बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p over q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो ये हमारे पास एक रिकरिंग डेसिमल है, क्योंकि ये एक रिपीट होने वाला हमारे पास नंबर है। जैसे कि इसके ऊपर ये जो बार है ये हमें बता रही है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है और ये एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो इस नंबर को हम सबसे पहला स्टेप ये है कि लेट करेंगे x के इक्वल 0.4 बार। इस बार का मतलब है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसको रिपीटिंग फॉर्म में लिख लेते हैं 0.444 और इस तरह से ये 44 आते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप ये होगा, हमने इसको x के इक्वल लेट किया और ये जो बार है इसका मतलब है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसको हम 3-4 टाइम जो है वो लिख के आगे डॉट लगा लेंगे और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो अगर पॉइंट के बाद 1 नंबर होगा तो हम अपनी इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर जो है हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, इस साइड में भी आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई x और इस साइड में भी आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 0.4444। ठीक है, और इस तरह सो ऑन। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 को x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 10x और यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 10 मल्टीप्लाई 0.444, तो ये आ जाएगा 4.4444। ठीक है, तो इस तरह ये चलता चले जाएगा 4.444 और ये रिपीट होते चले जाएंगे। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे लेंगे। ठीक है, तो यूं हमने अभी तक क्या किया, अपनी वैल्यू को x के इक्वल लिख के, बार के मतलब कि हमने इसको 4 दफा 4 लिख के और इसको कंटिन्यू कर दिया और दोनों साइड पे 10 के साथ मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन की सबट्रैक्शन फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम सबट्रैक्टिंग करेंगे, तो हम यहां पे लिखेंगे सबट्रैक्टिंग 1, इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे किससे, ट्रू फ्रॉम 2 से। ठीक है, इस 2 वाली इक्वेशन से 1 वाली को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे। ठीक है, 10x से इस x को माइनस किया। ठीक है, और ये जो राइट हैंड साइड है इससे इसको माइनस करेंगे 4.4444 और ये डॉट वैसे के वैसे ही लगाएंगे। ठीक है, और माइनस ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन है ये 0.444, तो ये आ जाएंगे। ठीक है, अब 10x में से 1x माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9x और जब 4.444 में से इस 0.44 को माइनस करेंगे तो 4 माइनस 0 क्या आ जाएगा 4 और ये जो पॉइंट वाले 4 है इनको इस पॉइंट 4 से माइनस करेंगे तो ये सारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये 9 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/9। तो यूं देखें, ये हमारे पास एक रिकरिंग डेसिमल था, रिपीट होने वाला नंबर था, तो इसको हमने p over q फॉर्म में चेंज करना था, तो ये p over q फॉर्म में चेंज होके 4/9 आ गया। रहीम सेकंड पार्ट कहने में चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 0.37, इसके ऊपर बार है, तो इस वैल्यू को लेट करेंगे x के इक्वल 0.37 और ये हमने बार डाल दी। ठीक है, अब x जो है वो इक्वल आ जाएगा 0. इस बार का मतलब है कि ये 37 जो है ये रिपीट होता चला जा रहा है। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल है और इस तरह से ये आगे भी चलता चला जा रहा है, तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे। अब यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है, तो इसलिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। अगर पॉइंट के बाद जो है वो 1 नंबर हो तो हम 10 के साथ, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होंगे तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड पे जो है वो हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे भी आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई x
और इस साइड पे भी आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 0.373737, ठीक है, इस तरह से। अब 100 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 100x, और अब हम 100 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 मल्टीप्लाई 0.373737, और इस तरह से ये आ जाएगा 37.3737, ठीक है। तो 37.373737 ये रिपीट होते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे लेंगे, ठीक है। x के इक्वल जो इसको लिखना है तो इक्वेशन 1 का नाम, और जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है तो इसको इक्वेशन 2 का नाम। और अब हमें क्या करनी है, सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन 1 को, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम किससे, इस 2 वाली से जिसको 100 से मल्टीप्लाई किया है। इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो 2 ये है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100x, और इसमें से माइनस करेंगे इस x को, लेफ्ट हैंड का साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस, और ये है हमारे पास, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। 37.3737, और इससे हमें माइनस करना है इस वाली वैल्यू को जो कि इक्वेशन 1 है, और वो है 0.373737, ठीक है। और ये डॉट लगाएंगे क्योंकि रिकरिंग डेसिमल है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 100x में से 1x माइनस करेंगे तो आ जाएगा 99x, ठीक है। और 37 में से 0.3737 में से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 37, ठीक है। ये जो पॉइंट वाली वैल्यू है, इसको इस पॉइंट वाली वैल्यू से माइनस किया तो आ गया 0, और बाकी ये 37 रह गया। अब 99 इस x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 37 ओवर क्या आ जाएगा, ये इधर 99 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर आके डिवाइड हो गया। तो ये रिकरिंग फॉर्म थी इसकी, जिसमें ये रिपीट होता चला जा रहा था, तो ये इसकी p ओवर q फॉर्म आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो सबसे पहला स्टेप, इस वैल्यू को लेट करेंगे x के इक्वल, और ये है 0.21, और इसके ऊपर बार है, ठीक है। अब बार का मीनिंग क्या है कि 21 जो है वो रिपीट हो रहा है, 21 21 21, ठीक है। और ये रिपीट होता चला जा रहा है तो डॉट लगा देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, तो हमें इसको जो है वो 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे। और ये चूंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं तो हम दोनों साइड्स पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होंगे तो मल्टीप्लाई विद 100 किया जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे भी 100 मल्टीप्लाई x, और इस वैल्यू को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 मल्टीप्लाई 0.212121, ठीक है। और ये रिपीट हो रहे हैं, तो 100 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 100x, और अब हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 212121 के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 100 मल्टीप्लाई 0.21 2121, ठीक है। और इस तरह 2121 जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा 21.2121 21.212121, ठीक है। तो इसको 3 टाइम जो है वो आप पॉइंट के बाद लिखते जाइए। तो इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे लेंगे। अब हमें क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस की। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1, और किससे 1 को माइनस करना है, फ्रॉम 2। तो 2 है हमारे पास 100x, और 1 है x, तो आ जाएगा 100x में से माइनस करेंगे इस x को, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस, और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को माइनस करेंगे 21.212121, और इसको माइनस करेंगे हम इक्वेशन 1 की इस साइड को, तो ये है 0.212121, और इस तरह से ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब 100x में से हम 1x को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 99x, ठीक है। और अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पे है 21.212121, और इसको हमें माइनस करना है 0.212121 से, तो ये आ जाएगा 21, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 21।
अब 99 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर एक वैल्यू की तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ आके वही वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। तो 99 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके 99 डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो रिकरिंग डेसिमल जो है रिकरिंग फॉर्म से p/q फॉर्म में आ गई।